माता अर्गला का साधना, बहुत ध्यान रखना, वो सारी चीजें फॉलो करना जो वीडियो में बताया गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्गला स्तोत्र की अद्भुत महिमा जानिए, कैसे ये स्तोत्र बनता है। साधक का दिव्य कवच। अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये केवल स्तुति नहीं, अपितु साधक के लिए एक दिव्य कवच का कार्य करता है। इस स्तोत्र में मां जगदंबा से तीनों प्रकार के संतापों, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक से रक्षा की प्रार्थना की गई है। आइए इसकी गूढ़ महिमा को विस्तार से समझें। अर्गला स्तोत्र का आध्यात्मिक रहस्य। कवच द्वारा रक्षा। अर्गला स्तोत्र में साधक मां भगवती से प्रार्थना करता है कि वे उसके वातावरण, दसों दिशाओं और अंग प्रत्यंग की रक्षा करें। ये केवल शारीरिक रक्षा नहीं है, अपितु सूक्ष्म शरीर की भी सुरक्षा का विधान है। वातावरण रक्षा। साधक के आसपास का संपूर्ण वातावरण दिव्य ऊर्जा से आवृत हो जाता है। दिशाओं की रक्षा। दसों दिशाओं में मां की शक्ति स्थापित हो जाती है, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। अंग प्रत्यंग की रक्षा। नेत्र, कर्ण, मुख, हृदय आदि सभी अंगों पर मां का कवच स्थापित हो जाता है। त्रिविध संताप से रक्षा। आधि दैविक, दैवीय प्रकोप, आधि भौतिक, सांसारिक कष्ट और आध्यात्मिक, मानसिक पीड़ा, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। अर्गला स्तुति का फल विधान। अर्गला स्तोत्र के पाठ से साधक को जो फल प्राप्त होते हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। रूप की प्राप्ति। साधक का मुखमंडल तेजस्वी और दिव्य आभा युक्त हो जाता है। वर्ण की शुद्धि। वाणी में माधुर्य और प्रभाव की वृद्धि होती है। जप सिद्धि। किए गए जप का फल शीघ्र और पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यश की वृद्धि। साधक का यश दसों दिशाओं में फैलता है। कीलक का गूढ़ रहस्य। कीलक स्तोत्र में एक अत्यंत गोपनीय विधान बताया गया है। ये विधान साधक के लिए सर्वस्व समर्पण का प्रतीक है। विशेष तिथियां। दीपावली की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी तथा वासंतिक या शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि। विधान। इन पवित्र तिथियों पर साधक को अपना सर्वस्व, धन, मान, तन, मन जगदंबा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। पुनः ग्रहण। समर्पण के पश्चात मां की कृपा से ही उसे पुनः ग्रहण करना चाहिए। ये क्रिया अहंकार के विसर्जन और मां पर पूर्ण निर्भरता का प्रतीक है। अथर्वशीर्ष का दार्शनिक ज्ञान। देवी अथर्वशीर्ष में महामाया के स्वरूप का अत्यंत गूढ़ वर्णन मिलता है। नवार्ण मंत्र की रचना। नवार्ण मंत्र ओम ऐन ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे की रचना और उसके प्रत्येक वर्ण का अर्थ अथर्वशीर्ष में समझाया गया है। ये केवल शब्द नहीं, अपितु चैतन्य शक्ति के बीज हैं। इस मंत्र के ज्ञान से साधक गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। वाक की चार अवस्थाएं। देवी ने ही वाक, वाणी की रचना की है, जो चार रूपों में प्रकट होती है। 1. परावाक। ये मूलाधार चक्र में स्थित है। ये ध्वनि रहित नाद रूपिणी है। यही मूल विद्या रूपा है और पर ब्रह्म के साथ एकाकार है। 2. पश्यंती वाक। परा से उत्पन्न होकर ये मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। यहां अर्थ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये योगियों के लिए गम्य है। 3. मध्यमा वाक। ये विशुद्ध चक्र में स्थित है। यहां ध्वनि का आभास होने लगता है, किंतु वह स्पष्ट नहीं होती। 4. वैखरी वाक। मुख से निकलने वाली स्पष्ट ध्वनि वैखरी कहलाती है। यही सांसारिक वाणी है। विश्व मोहिनी शक्ति। यही देवी परमेश्वर की शक्ति स्वरूपा हैं। यही विश्व को मोहित करने वाली हैं और 33 देवताओं, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य के रूप में विराजमान हैं। पंच अंगों की महिमा। दुर्गा सप्तशती के ये 5 अंग एक साथ मिलकर संपूर्ण साधना का निर्माण करते हैं। 1. कवच, रक्षा का विधान। 2. अर्गला, स्तुति और फल प्राप्ति का विधान। 3. कीलक, समर्पण और गोपनीयता का विधान। 4. हृदय, भावना और आंतरिक जागरण का विधान। 5.
सहस्रनाम। सहस्रनामों द्वारा मां के अनंत स्वरूपों का स्मरण। गुरु का महत्व। इन पांचों अंगों का वास्तविक ज्ञान केवल सद्गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। बिना गुरु के इनका पाठ तो किया जा सकता है, किंतु इनमें निहित चैतन्य शक्ति का जागरण गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। संस्कृत श्लोक। अर्गलाम कीलकम चैव रहस्यम हृदयम तथा जप्त्वा पंचांगमेतच्च पठेत सप्तशतीन सुधी। भावार्थ। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह अर्गला, कीलक, रहस्य, हृदय और कवच इन 5 अंगों का जप करने के पश्चात ही सप्त